अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ईमान और सेहत की अच्छी हालत में होंगे और जो सुबह नम्स का टेस्ट होने वाला है उसके लिए आप लोग बहुत ऑप्टिमिस्ट होंगे और आप लोगों का टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। बेटा, दो तीन बातें हैं। प्रेपरेशन, एक होती है प्रेपरेशन और एक होती है परफॉर्मेंस। प्रेपरेशन और परफॉर्मेंस दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। आप लोगों ने 2-3 माह अपने एमडी कैट की प्रेपरेशन की, आपने मुख्तलिफ शॉर्टकट कीज़ देखी, आपने नोट्स देखे, आपने प्रेपरेशन बुक्स तैयार की, आप अकेडमीज़ में गए, ये आपने प्रेपरेशन की, आपने सेल्फ़ स्टडी भी की। अगर आप लोग अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आएगी तो आप लोगों की जो प्रेपरेशन होगी वो किसी भी खाते में नहीं जाएगी। आप लोग तारीख़ को उठा के देख रहे, हिस्ट्री को उठा के देख ले, 30,000 के लश्कर ने, इस्लामी लश्करों ने 3-3 लाख अफवाज को भी शिकस्त दी हुई है। ये उनकी परफॉर्मेंस थी। प्रेपरेशन तो दोनों की एक जैसी थी ना, परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो कहते हैं ना, ऑल इज़ वेल इफ़ एंड इज़ वेल। आपकी प्रेपरेशन को कोई नहीं बात करेगा, आपकी प्रेपरेशन के बारे में कोई पूछेगा नहीं अगर आप लोग परफॉर्म अच्छा कर सकेंगे। तो आप लोग परफॉर्म अच्छा उस वक़्त ही कर सकते हैं जब आप लोगों के जो नर्व्स हैं वो काबू में हों, आप लोगों के ऊपर प्रेशर ना हो। आपने किसी चीज़ का प्रेशर नहीं लेना। टेस्ट वाले दिन आपने किसी भी चीज़ का प्रेशर नहीं लेना, आपने बिल्कुल रिलैक्स रहना है। आप लोगों के पास अगर सुबह नम्स का पेपर आता है, आप लोग अपने टेस्ट सेंटर में जाते हैं, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अगर आप लोग टेस्ट सेंटर के अंदर जाते हैं वहाँ पे आपके रोल नंबर स्लिप के ऊपर रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ है। बहुत से तलबा पूछ रहे थे जी रिपोर्टिंग टाइम का क्या मतलब है। 7 से 9 अगर रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ तो इसका मतलब है आप लोगों ने इस टाइम के दौरान में उस जगह के ऊपर जहाँ पर आपका टेस्ट सेंटर है वहाँ पर पहुँच जाना है। टेस्ट आपका 9 बजे ही स्टार्ट होगा। 7 से 9 के दरमियान में किसी भी वक्त पहुँच जाए, कोशिश करें ज़्यादा लेट ना करें, क्योंकि पहले आप लोगों की जो है आइडेंटिफिकेशन होनी है, वेरिफिकेशन होनी है कि आप लोगों की रोल नंबर स्लिप और आईडी कार्ड से आप लोगों को जो वेरिफिकेशन होगी, आप लोगों को वो वाला प्रोसीजर जो है वो ज़रा जल्दी से हो सके और आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो और आप लोगों को टेस्ट प्रॉपर शुरू हो सके। एक चीज़ और, जब आपने टेस्ट सेंटर के अंदर बैठना है तो आप लोगों ने स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेनी। स्ट्रेस को एक तरफ रख दे, बड़ा चिल सीन होता है। आप लोगों ने बहुत तसल्ली के साथ MCQs करनी है। पहले जो चीज़ होती है, आप लोगों ने अपने पूरे पेपर को पढ़ते चले जाना है। अब पेपर के 3 लेवल होते हैं, ईजी, मॉडरेट या हार्ड। आप लोगों के जो भी आप पूरे पेपर को पढ़ते चले जाएँ, जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप लोगों को पहली दफ़ा रीड करने से ही उनका पता चल जाता है और आपने वो साथ साथ सॉल्व करते चले जाना है। आपने उनके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना, वो आपने साथ साथ करते चले जाना है। पहले इजी वाले सारे कर लें, फिर दूसरी दफ़ा आएंगे। कुछ MCQs ऐसे होते हैं जब आप दूसरी दफ़ा पेपर को रीड आउट करेंगे तो आपको जो पहली दफ़ा समझ नहीं थे आए, दूसरी दफ़ा पढ़ने में वो वाले भी हो जाएंगे। एंड के ऊपर आपने हार्ड लेवल के MCQs जो जिनके ऊपर टाइम लगता है, आपने उनको अटैम्प्ट करना है। अगर आप पहले ही मुश्किल MCQs जिनके ऊपर टाइम लग रहा है, कैलकुलेशंस वाले हैं, अगर आप पहले ही वो कर लेंगे तो आप लोगों का टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़ाया हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा। अगर टाइम ज़ाया हो जाएगा तो आप लोग जो हैं वो उन MCQs को टाइम नहीं दे पाएंगे जो इजी होंगे। तो इजी आपने पहले कर लेने हैं, हार्ड आपने एंड पे करने हैं, इसी तरह से आपने करना है। दूसरी चीज़, अब आपने जितने भी आपका MD कैट की बात करें, नम्स की बात करें, सुबह जब नम्स का है, MD कैट के लिए भी सेम यही स्ट्रेटजी रखें। जब आप 10 या 20 MCQs कर लेते हैं तो आप एक लंबा सांस लें, रिलैक्स हों अपने आप को। 10 MCQs हो जाते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोलें, दरूद पाक पढ़े, आयतल कुर्सी पढ़े। आप लोग अल्लाह का शुक्र अदा करें, या अल्लाह तेरा शुक्र है। लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह ताला वो और नेमतें अता करता है और रहमत देता है और बरकत देता है। और वो टेस्ट में आपको किस सूरत में नज़र आएंगी, आप लोगों का जो पेपर है वो अच्छा हो रहा होगा, आप लोगों की प्रेपरेशन के हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस गुड होती जाएगी। अगर आप टेंशन लेने चल जाएंगे, आप पेपर पढ़ते पढ़ते अगर टेंशन लेंगे तो बाद बच्चों के साथ टेंशन के साथ प्रॉब्लम ये हो जाता है, उनको यूरिनेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, तो फिर आपका टाइम वेस्ट होना शुरू हो जाएगा। आप लोग आपको जो आता होगा वो भी नहीं कर लेंगे। तो पहली चीज़ आपने रिलैक्स रहना है। रिलैक्स जितना रहेंगे उतना आप लोगों के लिए ये बेस्ट होगा।
और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, आज की रात यानी सुबह अगर आपका टेस्ट है नम्स का, तो आज आप लोगों ने कोई भी रिवीजन नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना। आज रात आपने बुक्स को बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाना। अगर कर सकते हैं तो आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ कुछ FLPs सॉल्व करने हैं, कुछ भी ना करें। आपने जो प्रिपेयर करना था वो कर लिया, अपने आप को रिलैक्स रखें, बिल्कुल चिल करें। अगर कुछ FLPs आप लोगों को मिल सकती है प्रैक्टिस के लिए तो FLPs करें, या आप लोग कुछ पास्ट पेपर्स को देख लें और बुक्स को थारोली पढ़ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पेपर के टेस्ट सेंटर में पहुंचने तक वो बुक्स को क्रैम कर रहे होते हैं, बुक्स उनके छोड़ते नहीं हैं, तो उन्होंने अपने ऊपर उस टेस्ट को सवार कर किया हुआ होता है, जिसकी वजह से उनके नर्व्स भी काम नहीं करते। वो फिर उन बच्चों का यही प्रॉब्लम होता है। वो कहते हैं सर जी हमें जो याद तो सारा कुछ किया हुआ था वही आया जो पढ़ा हुआ था, लेकिन अटैम्प्ट एक भी नहीं हुआ, परफॉर्मेंस नहीं हुई। आप लोगों ने परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करना है। आप लोगों ने परफॉर्मेंस अच्छी तब भी होगी जब आज आप रात नींद पूरी लेंगे, आपका माइंड फ्रेश होगा, सुबह उठेंगे तो आपका माइंड फ्रेश हो आप लोगों ने। और दूसरी जो बात है, नींद पूरी करके जानी है, नाश्ता हल्का फुल्का करके जाना है। नम्स वाले भी आप लोगों को रिफ़्रेशमेंट देंगे, जूस और बिस्किट वगैरह आप लोगों को मिलेंगे, तो वो आप लोगों ने तसल्ली से लेने हैं। जो आप लोगों ने एडमिशन फ़ीस सबमिट करवाई हुई है वो तो पैसे आप पूरे करके आए ना। रिलैक्स रहे, चिल माहौल होगा। मैं आप लोगों को परेशान करने नहीं आया, मैं आप लोगों को मोटिवेट करने आया हूँ। और दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात है, अगर हो सकता है तो आज की रात बबल फिल करने की प्रैक्टिस करें। अगर आप लोगों के बबल फिल करने पे टाइम ज़ाया करेंगे तो फिर भी आप लोगों का जो है टाइम टेस्ट के अंदर जो है वो MCQs आप लोगों के रह जाएंगे। अब कुछ बच्चे बबल किस तरह से फिल करते हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बोर्ड तो नहीं है मैं आप लोगों को समझा सकूँ, लेकिन ये फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पेंसिल के साथ बबल को ऐसे ऐसे फिल कर रहे होते हैं, यानी ये हाथ देखिए ऐसे करके हॉरिजेंटल लाइन लगा रहे होते हैं, कुछ वर्टिकल लाइंस लगाना शुरू कर देते हैं। अब इस तरह से बबल्स को फिल करना नहीं है। अगर आप एक बबल फिल करने में 10 सेकंड का भी टाइम बचाने लग जाए तो आपके 4-5 मिनट बच जाएंगे। अगर आप 150 MCQ सॉल्व करते हैं या 200 MCQ सॉल्व करते हैं तो आप देखें आप 10 सेकंड भी बचाएं तो आपके कितने मिनट बच जाएंगे। और मिनट बचेंगे तो आप लोगों को कितने MCQs के लिए ज़्यादा सोचने का टाइम मिल जाएगा और कितने MCQs आप लोगों के सॉल्व हो जाएंगे। कुछ MCQs इस वजह से रह जाते हैं, टाइम ना होने की वजह से और प्रॉपर प्लानिंग ना होने की वजह से और अच्छी परफॉर्मेंस ना देने की वजह से रह जाते हैं। अच्छा, बबल फिल करने का जो एक्यूरेट मेथड है वो आप बबल को क्लॉकवाइज सेंटर में जाके पेंसिल को उसको क्लॉकवाइज घुमाएं या एंटी क्लॉकवाइज बाहर की तरफ घुमाते चले जाए। इससे आप लोगों की जो होगी वो परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी, बबल फिल करने की स्पीड भी बनेगी और आपका टाइम भी सेव होगा। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, आप लोगों ने आज रात FLP सॉल्व करनी है तो आप लोगों के पास अगर बबल शीट नहीं है, अमूमन बच्चों ने एकेडमी ज्वाइन की हुई होती है उनके पास बबल शीट होती है, आप उसकी प्रैक्टिस करें। अगर नहीं है तो आप पेंसिल के ऊपर पेज के ऊपर पेंसिल के साथ सर्कल ड्रॉ कर लें और फिर उनको फिल करने की प्रैक्टिस करें। आप लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जिस तरह से न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना, इस तरह से रिवॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे आपका टाइम सेकंड्स में भी बचेगा। तो 140-50 सेकंड्स अगर बच गए तो कितने मिनट आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थी नम्स के हवाले से, बबल फिल करने के हवाले से, MDCAT के हवाले से आप लोगों को समझ आई होगी और आप लोगों की को इन पर अमल करने की भी कोशिश करेंगे। परेशान बिल्कुल नहीं होना, आप लोगों की बहुत अच्छी प्रेपरेशन है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। आप लोगों ने बिल्कुल घबराना नहीं है और मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। और यहाँ तक अगर आप लोगों ने वीडियो को देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करते हुए चले जाएं। और अगर आपको FLPs चाहिए तो मैं बिल्कुल पहले तो वो पेड थे, आज मैं आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारे FLPs किप्स के जो अभी रिसेंटली TDS हुआ है वो भी शेयर कर दूंगा और जो हमने पेड लिए थे अलकलम के वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अगर आपको FLPs की प्रैक्टिस करनी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ अपनी गूगल ड्राइव का लिंक
शेयर कर दूँगा ताकि आप लोग FLP सॉल्व कर सके और बबल की प्रैक्टिस कर सके। आज की इस वीडियो में इतना ही। नई वीडियो तक के लिए अपने दोस्त और होस्ट उस्मान मुस्तफ़ी को दे इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।